आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री भी एक गृहस्थ संत ही थे और महात्मा गांधी तो महात्मा प्रसिद्ध ही हैं। इनके जन्मदिन पर हम कुछ चर्चा करें और उसमें कबीर का और गांधी का कुछ तुलनात्मक अध्ययन, जैसे प्रोफेसर सूर्य नारायण जी ने अभी कुछ किया और उन्होंने बहुत अच्छा, सब सारा बिंदु बहुत अच्छा कहा। लाल बहादुर शास्त्री अपने में अनोखे थे, सादे सरल, धोती कुर्ता पहनने वाले। एक बार जवाहरलाल ने अपना वेश उनको पहनाया तो दलमल के पहनाया, जैसे वो पहनते थे। डांटा उनको, जवाहरलाल जरा जोशीले थे, कहे तुम ऐसे रहोगे, पकड़ करके विदेश ले जाना चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री कई बार विदेश जाकर के वहाँ खिचड़ी खाते थे। वह प्रधानमंत्री थे तो नहीं, उस समय गृह मंत्री थे। तो एक परिचित सज्जन आए, उनका बच्चा था जवान, वो चाहता था मैं पुलिस में हो जाऊं। अब एक गृह मंत्री थे तो बातचीत हो रही थी। उन्होंने देखा, कहा ये बच्चा पुलिस कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी कद छोटी है, सीना भी वैसा नहीं है। तो उसने कहा आप छोटे हैं, वो गृह मंत्री हो सकते हैं तो मैं पुलिस नहीं हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि तुम गृह मंत्री हो सकते हो लेकिन मैं कांस्टेबल नहीं हो सकता। एक बार जब प्रधानमंत्री थे एक परिचित व्यक्ति मिलने आए तो उन्होंने सब बत्तियां बुझा दी। कहा अब तो हम लोग गपबाजी करेंगे ना तो सरकार की बिजली खर्च नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री गृहस्थ संत थे, विशेष अवसर नहीं है कि उस पर चर्चा करो। गांधी जी को और कबीर को थोड़ा लो, फिर विशेष आध्यात्मिक बातें जिसके लिए आप लोग बैठे। गांधी और कबीर की तुलना तो अद्भुत है। दोनों चरखा करखा वाले, दोनों राम रहीम की एकता वाले, दोनों हिंदू मुस्लिम और मानवता की एकता वाले, सब बात में एकता। जब काशी कबीर चौरा गए तो उन्होंने कहा कि मेरी माता कबीर पंथी थी। पीताम्बर बरथवाल ने ही तो लिखा, हाँ पीताम्बर बरथवाल ने लिखा है, मेरी माता कबीर पंथी थी। गांधी जी स्वयं कंठी पहने थे। एक बार एक ईसाई सज्जन ने उनकी कंठी पकड़ी, कहे मैं इसको तोड़ सकता हूँ, कहे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हो, विनोद में कहा। पहले पहने थे, अब आगे इतना व्यापक रूप में हुए तो कंठी नहीं पहने तो कोई बात नहीं। जैसे विनोबा भावे जनेऊ पहले पहने रहे होंगे क्योंकि यज्ञोपवीत हुआ होगा, ब्राह्मण परिवार के थे, आगे जनेऊ नहीं पहनते थे। तो कई लोग प्रश्न करते थे आप वेद के भी विद्वान हैं, ब्राह्मण और जनेऊ क्यों नहीं पहनते हैं? तो गांधी जी की माँ कबीर पंथी थी और कबीर के विचार उन्होंने माता के दूध के साथ ही पिया और गर्भ से ही वो संस्कार उनको था और फिर उनका अपना अद्भुत व्यक्तित्व हुआ। राम और रहीम की एकता कबीर बाणी में आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा,
कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़ाए वह कुतबा, वह मुलना वह पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े, कहें कबीर वह दोनों भूले, राम ही किन्हों न पाया, वह खसी वह गाय कटावें, बादही जन्म गंवाया। साफ साफ कहने वाले दो परमात्मा कहाँ से आ गए? अल्लाह और राम, करीमो केशो। अल्लाह राम में कोई भेद नहीं। मैं कलकत्ता में था, प्रातःकाल घूमने गया था, एक परिचित पंडित जी मिल गए। उन्होंने व्यंग में कहा, हाँ आप तो इलाहाबाद रहते हैं ना। अल्लाह मियाँ के गांव में। हमने कहा पंडित जी अल्लाह का अर्थ क्या होता है? अब पंडित जी क्या जाने। मैंने कहा अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है, अल और इलाह ये दो पद मिलकर के अल्लाह शब्द है। अल्लाह शब्द भी समस्त पद है। दो पद या दो पद से अधिक पद मिलकर के जो शब्द हो समस्त पद कहलाता संस्कृत में। ये अल्लाह शब्द भी समस्त पद है। अल और इलाह, अल नाम आदरणीय, इलाह नाम पूज्य। इंग्लिश में द लिखते हैं आदर के लिए, द ये द ज़्यादा गंभीर माना जाता है। ऐसे अरबी में अल आदरणीय के लिए होता है और इलाह पूज्य के लिए होता है। और संस्कृत कोश में आप कहीं भी पढ़ें ईड, जिसको ईड भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में ड के नीचे बिंदु नहीं रहता है, कहीं भी नहीं रहेगा, न ड के नीचे न ढ के नीचे, हिंदी में रहता है। ईड किसी संस्कृत कोश में आप देखें तो उसका अर्थ होगा पूज्य। ईड, ईल, इलाह एक बात है। हिंदुओं का वेद ऋग्वेद सबसे प्रथम है। हिंदू शब्द ही नहीं था, चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं। ऋग यजुः साम अथर्व ये वेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ ये वैदिक साहित्य है, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। 6 शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं, रामायण महाभारत में भी हिंदू शब्द नहीं। हिंदू शब्द पीछे आया है। लेकिन आजकल जो हिंदू समाज कहलाता है, इसका मूल ग्रंथ वेद है। वेद में ऋग्वेद प्रथम है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। सबका अर्थ करने के यहाँ अवसर नहीं है। अग्निमेले पहला शब्द, अग्निम ईले, ये 2 पद मिला करके अग्निमीले समस्त पद है। इसका साणाचार्य भाष्य करते हैं। 14वीं शताब्दी में साणाचार्य हुए, दक्षिणी भारत के पंडित, राजा के मंत्री, युद्ध भी कई किए थे, लेकिन महान पंडित था और प्रतिभावान। उसने ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य किया और ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य किया, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और उनका भाष्य जिस भाषा में, संस्कृत में, शंकराचार्य जैसी भाषा उनकी प्रांजल, वह भाष्य करते हैं अग्निमीले का। अग्नि नामकम दैवम ईले अस्तौम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईले अस्तौम को कहते हैं, अस्तुत योग्य को, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़, ईल, इलाह एक बात है। कितना साम्य। हम लोग दूर दूर हो गए हैं। हिंदू मुसलमान 2 नहीं, ब्राह्मण शूद्र 2 नहीं है। ब्रह्मा की सब संतान है तो कौन गैर ब्राह्मण है? ये पंडित भी मानता है, पंडित ही मानता है कि ब्रह्मा की सब संतान है। जब ब्रह्मा की सब संतान है तो ब्रह्मा से जो हुआ सब ब्राह्मण, दूसरा कौन है? मैंने पंडित जी से कहा, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ,
आदरणीय और पूज्य नगर में रहता हूँ, जिसको आदरणीय और पूज्य ने आबाद किया है, तो लज्जित हो गए। भाषा को लेकर के गोरखपुर में मेरा एक कार्यक्रम था, एक पंडित मिलने आए, कहे महाराज आप साहेब साहेब क्यों कहा करते हैं विदेशी भाषा। मैंने कहा वेदों में आप देखिए, जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू आलगी बिलगी। अरे कहे अथर्व वेद का है, ऋग्वेद का नहीं है। मैंने कहा ऋग्वेद का है, और अथर्व वेद भी तो वेद है, ब्रह्मवेद अथर्व वेद को ही कहा जाता है। मैंने कहा हिंदी के 2 महान संत साहेब नाम रखे अपने इष्ट का। कबीर का तो नाम ही साहेब है, कबीर साहेब। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु तरुतर कपिडार परते की आप समान, तुलसी कहूँ न राम सम साहेब सील निधान। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीत की रीत लख सुखब सराहाई सोय। सेवक तुलसीदास के साहेब सीताराम। वो बेचारे पंडित जी लज्जित हो गए। लोग ध्यान नहीं देते, फिरका परस्त हो जाते हैं। शब्द किसी का नहीं है, अरबी हिंदी संस्कृत कोई भी हो, शब्द सबका है, भाषा सबकी है। साहेब कहते हैं 2 परमात्मा कहाँ से आ गए, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत। साहब कहते गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा। सोना से कंगन कुंडल केयूर कंठा करधनी सब बनी, सब सोना है, नाम में फर्क है, आकार में फर्क है। कहन सुनन को दुई करता पे, एक नमाज एक पूजा। एक कहता मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक कहता मैं पूजा करता हूँ। नमाज नमन है, घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। वेदों में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की, क्योंकि विनम्रता का ये सबसे बढ़िया आसन है घुटने टेकना। ऋग्वेद में लिखा है वशिष्ठ सरस्वती तट पर, सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। सरस्वती नदी राजस्थान में थी, लुप्त हो गई मानी जाती है। सरस्वती नदी की महिमा बहुत है वेद में। घुटने टेक करके प्रार्थना करना बहुत विनम्रता का सूचक है। आर्य लोग घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे, उसी आर्य परिवार के इस्लाम भी है। सामी परंपरा आर्य परंपरा दोनों प्रार्थना प्रधान थे। आर्य परंपरा वैदिक परंपरा है, और उसी में श्रमण परंपरा बौद्ध जैन आया। संत परंपरा कबीर की परंपरा, नाथ परंपरा, वैष्णव परंपरा, ये सब आर्य परंपरा के अंदर है। और सामी परंपरा यहूदी ईसाई इस्लामी। साम हेम एपेत, ये नूह के 3 पुत्र थे। पुरानी बाइबल में कथा आती है नूह के 3 पुत्र साम हेम एपेत। साम बड़े थे, साम के वंशज यहूदी थे, वहीं से ईसाई निकले, फिर इस्लाम निकला। सामी परंपरा यहूदी ईसाई इस्लामी को सामी परंपरा कहा जाता है। और ब्राह्मण श्रमण सिद्ध नाथ वैष्णव संत परंपरा को आर्य परंपरा कहा जाता है। ये दोनों परंपराएं मूल रूप में प्रार्थना प्रधान थी। आर्य परंपरा में ध्यान समाधि का विकास हुआ, इसलिए प्रार्थना घट गई, घुटना टेकना बंद हो गया, पलथी मार करके ध्यान बढ़ गया। प्रार्थना की उन्नति है ध्यान में। प्रार्थना ही करते रह जाओ, गिड़गिड़ाते रह जाओगे जीवन भर। ध्यान में पहुंचो, भगवान से प्रार्थना करते न रह जाओ, भगवान हो जाओ। ब्रह्म की उपासना करते न रह जाओ, ब्रह्म हो जाओ। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा हम ब्रह्मास्मि। आर्य परंपरा में घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात खत्म हो गई, ध्यान हो गया। लेकिन मूल रूप में दोनों प्रार्थना प्रधान थे। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद। ब्रह्मा आदम कहिए, ब्रह्मा और आदम एक नहीं। ब्रह्मा आदम ये मान लिए जा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद और महादेव एक नहीं। ब्रह्मा जैसे सब हुए,
अब आदम जी से सब हुए, आदम से आदमी, ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्राह्मण सब, पूरा संसार। इसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। लेकिन महादेव और मोहम्मद तो ऐतिहासिक पुरुष हैं, महादेव भी ऐतिहासिक हो सकते हैं। तो दोनों एक कैसे हैं? साहब कहते हैं अगर महादेव में तुम्हें श्रद्धा है तो मोहम्मद में भी श्रद्धा करो, और मोहम्मद में श्रद्धा है तो महादेव में भी करो। ब्रह्मा को आदर देते हो, आदम को भी आदर दो। हम चाहते हैं कि हमारे भगवान राम को सब आदर दें, लेकिन हजरत मोहम्मद को आदर नहीं देना चाहते। हजरत मोहम्मद को छोड़ो, श्री कृष्ण को आदर नहीं देना चाहते। एक महिला ने कहा, महाराज हमारे पति को समझा दीजिए, ये राम के भगत, हम कृष्ण के भगत, हम तो कृष्ण मंदिर में जाएंगे, ये बारंबार राम मंदिर ले जाते हैं। मैंने कहा तुम अपने पति को समर्पित हो कि नहीं? कहे समर्पित है। मैंने कहा कि सास ससुर, देवरान जेठान और देवर जेठ सबको भोजन देती हो कि नहीं? कह देती है। मैंने कहा समर्पित तो पति को हो, लेकिन भोजन घर भर को देती हो। तुम समर्पित श्री कृष्ण को हो, राम को पानी भी नहीं दे सकती हो। अगर तुम्हारे पति राम भक्त हैं और राम मंदिर में ले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा हाथ जोड़ लो तो क्या बुरा हो जाएगा? कहे महाराज ऐसा ही नहीं कहते राम बड़े हैं। हम के राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, न कमती रघुबर न कम कन्हैया। हजरत मोहम्मद बड़े हैं, संत ईसा बड़े हैं, बुद्ध बड़े हैं, महावीर बड़े हैं, लाओत्से बड़े हैं, कन्फ्यूशियस बड़े हैं, सुकरात बड़े हैं, सब बड़े हैं। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब हमारे पूज्य। कबीर साहब कहते हैं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं, और अल्लाह राम के जो पोगरा हैं हमारे गुरु पीर हैं। अल्लाह के पोगरा मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, और राम का अर्थ ईश्वर, ईश्वर के पोगरा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण। साहब कहते सब सो गुरु पीर हमारा है, सब हमारे गुरु पीर है। एक साथ ईसा, मूसा, मोहम्मद, दाऊद, राम, कृष्ण सबको गुरु पीर कहने वाला कबीर है। इतना साहस है उसके पास, उसका धर्म मर नहीं जाता है। एक राम मंदिर में झूला का गीत चल रहा था। झूला का गीत प्राय कृष्ण पर हुआ करता है। कथिक गा रहा था, कृष्ण की महिमा में एक गीत गाया, दूसरा गीत गाया। जब तीसरा फिर कृष्ण की महिमा में गाया तो राम मंदिर का पुजारी सह नहीं पाया। अंदर से तो जल रहा था पहले से, जब से कृष्ण की महिमा सुन रहा था। तीसरे गीत में तो उठ के खड़ा हो गया, आए देख तो किसका दरबार है? भगवान राम का दरबार है। कृष्ण के गीत गाते जा रहे हो। वो बेचारा हताश हो गया, ऐसी अवस्था में गीत क्या गाएगा? हम लोग इतने संकुचित हैं, राम कृष्ण में भेद मानते हैं। पक्के राम भक्त कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं, और पक्के कृष्ण भक्त राम उपासकों का मोक्ष नहीं, स्वर्ग तक मानते हैं। ठेकेदारी है सबकी मुक्ति और गति की। स्वर्ग और मोक्ष किसी संप्रदाय की ठेकेदारी नहीं है। कबीर ने कहा है ठेकेदारी गलत है। गहना एक कनक ते गहना यामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करथापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कावे एक जमीन पर रहिए। एक जमीन पर रहते हिंदू मुसलमान कौन है? वेद किताब पढ़े हुए कुतबा, वे मौलाना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धरा एक मिट्टी के भाड़े। एक मिट्टी के बर्तन है दोनों, लेकिन वे दोनों भूले राम किन्हों न पाया। वे खसी वे गाय कटावे, बादे जन्म गंवाया। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणियों के गले को रेता जाता है और उसमें भगवान का नाम लिया जाता है। जब किसी बकरे मुर्गे के गले को काटा जाता है तो ईश्वर एकदम खुश हो जाता है, देवता खुश हो जाते हैं। कितनी बुद्धिमानी है। एक सामान्य आदमी भी किसी के दर्द को सह नहीं पाएगा, या तो हट जाएगा
या तो रोक पाएगा तो रोकेगा। ईश्वर और देवता किसी प्राणी की हत्या करना चाहेंगे? जीभ लपलपाती है मांस के लिए, इसलिए भगवान के नाम पर काट करके खाने में सरलता है और कुछ नहीं। साहब सीधा कहने वाले, राम रहीम एक बात है। गांधी जी ने राम रहीम की एकता कही है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। चरखा करघा तो एक ही है, दोनों काटने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, मानव मात्र की हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम लोग भारत आज़ाद होने के पहले नारा लगाते थे और गीत गाते थे जात पात को लेकर के। कबीर कहते मानव मात्र एक है, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रही है हिंदू तुर्क न कोई हिंदू है न मुसलमान न ब्राह्मण न शूद्र, सबके अंदर में वही तत्व लगा है, हड्डी मांस चाम रक्त, और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। तो भिन्न क्या है? सब एक समान तो है। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही। राम वो कहते थे, लेकिन वो सगुण राम नहीं, श्री रामचंद्र को आदर देते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है एक जगह, मैं श्री रामचंद्र को धनुर्धारी की उपासना करूं तो धनुष तलवार लेकर के जब वो हमारे हृदय में बैठेंगे तो बड़ा कष्ट होगा हमें। हमें तो राम चाहिए जो निर्गुण है, जो कबीर कहते हैं, जो सबके दिल में है। कृष्ण उपासक राम की उपासना नहीं करते हैं। इस्कान वाले आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग, हरे कृष्ण हरे राम कहने वाले इस्कान वाले। मैंने दोपहर में कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था, तो उनका जप है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उनसे कहा गया, भाई आपने बड़ा अच्छा किया, कृष्ण के साथ राम को भी आपने जोड़ा। तो बड़े संकोच में पड़ गए, कहे वो राम नहीं है अयोध्या वाले, ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। श्री राम से परहेज है उन लोगों को भी। कैसा है संसार है। स्वर्ग और मोक्ष के लिए मुकर्रर कर लिया गया है अपने संप्रदाय में, दूसरे में नहीं होता है। ये बिल्कुल झूठ है। संप्रदायों का दावा बिल्कुल झूठ है। स्वर्ग और मोक्ष व्यक्तिगत विषय, संप्रदाय का विषय नहीं। अपने में लौट आना स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग, अपने में लौट आओ, आत्म संतुष्ट हो जाओ, स्वर्ग है। और यही मोक्ष है, मोह का क्षय मोक्ष है। आप परिश्रम करोगे तो होगा। हिंदू मुसलमान बनने से स्वर्ग नहीं होगा, ब्राह्मण शूद्र बनने से स्वर्ग और मोक्ष नहीं होगा, कबीरपंथी वैष्णव वेदांती होने से मोक्ष और स्वर्ग नहीं होगा। जीवन को पवित्र करने से होगा। गांधी और कबीर ने दोनों ने अंतःकरण की शुद्धि बताई और मानव मात्र की एकता पर जोर दिया। वर्ण व्यवस्था का खंडन किया कबीर साहब ने। जो तू करता वर्ण विचारा, जनमत तीन दंड अनुसारा, जनमत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जगधंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दिखाए नाया, और जो तू तुरुक तुरुक जाए पेट ही काहे न सुनत कराया। अगर सुनत करा करके मुसलमान बनते हो तो पेशाब इंद्री खलड़ी माता के गर्भ से कट के आना चाहिए। ईश्वर पूरा शरीर बना सकता है तो पेशाब इंद्री में थोड़ा सा काट नहीं सकता है? तुम काट रहे हो, उसकी अकल शुद्ध कर रहे हो। और जनेऊ पहन करके आना था जब माता के गर्भ से ही, जनेऊ तो यहाँ पहनते हो। तो सीधा कहने वाले थे। वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। पुराने आर्यों में वर्ण व्यवस्था के नाम की चीज ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था पहले काम का बंटवारा हुआ है। विद्वान तपस्वी लोग ब्राह्मण कहे गए, काम बांटा गया। शासन करने वाले क्षत्रिय कहे गए, व्यवसाय करने वाले
वैश्य कहे गए, शिल्पी कहे गए और मजदूर। वेदों में पंचजन आता है, बारंबार पंचजन आता है, पंचजना। विदेशी विद्वानों ने भिन्न अर्थ किया है, वो अर्थ सही नहीं। वो आर्यों के 5 वर्ग का अर्थ किया है, वो गलत है। साणाचार्य ने सही अर्थ किया है। साणाचार्य भी कहीं कहीं गलत कर दिए हैं, वो भी समीक्षे हैं, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल सही है। साणाचार्य बहुत समर्थ भाष्यकार हैं। पंचजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, वे अर्थ करते हैं। मैंने मेरी पुस्तक जो वेद क्या कहते हैं है, चारों वेदों के 121 संदर्भों में सभी विषय, तो उसमें मैंने रखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक, ये 5 जन हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। किंतु सार्वजनिक भाषा में आज कल के लिए कहा जाए तो अच्छा होगा ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये 5 जन है। आगे चल करके योग्यता के अनुसार 4 वर्णों का विभाग हुआ, फिर आगे चल करके जन्म के अनुसार हुआ, फिर गड़बड़ हो गया। 3 संस्करण बड़े व्यवस्था के हुए हैं। ये बीजक में मैंने सब लिखा है, साहिब की वाणी की टीका में। बीजक व्याख्या आप पढ़ें तो समस्त भारतीय दर्शन उसमें आ जाता है। जब वर्ण व्यवस्था हुई तब भी छूत छात की कोई बात नहीं थी। छूत छात पीछे बढ़ा है, 2500 वर्षों से ये रोग बहुत बड़ा है। 3000-2500 वर्षों से बहुत बड़ा। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कोई मनुष्य अछूत होता है। जितने ऋषि हैं सब कर्म कर हैं। कबीर साहब ने चरखा करघा चलाया, यद्यपि वह थोड़ी उम्र तक चलाए होंगे, क्योंकि जुलाहे यहाँ पाले गए, चलाए होंगे। आगे चल करके तो घूमते रहे। जैसे श्री कृष्ण महाराज गाय थोड़े समय तक चराए, फिर और काम आ गया। जीवन भर गाय चराना पड़ता तो उनको बुरा ना होता। कबीर को चरखा जीवन भर चलाना पड़ता तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वे लोग, उनमें बल था विवेक का। कल्पित जात के नाते वो अपने को बड़ा नहीं समझते थे। वेद के ऋषि अपने को डंके की चोट पर कारुरहम ततो भिषक उपल प्रक्षणी नना कहते हैं। कारुरहम ये ऋग्वेद का मंत्र है। कारुह अहम, कारू कहते हैं कारीगर को, बड़ा शब्द शाम में। संस्कृत में कारू का अर्थ है कारीगर, शिल्पी। कारुह अहम, मैं लोहार हूं या बढ़ई हूं, बढ़ई हो सकता है। ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, वैद्य, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना मेरी माता उपल प्रक्षणी है। उपल नाम बालू, उपल नाम पत्थर, यहाँ बालू का अर्थ है। प्रक्षणी नाम फेंकने वाली। जब भड़भूज भूजा भूनता है तो जब एक स्थिति में आ जाता है तो दूसरे हंडी से गर्म बालू उसमें फेंक करके चला देते तो लावा हो जाता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी माता भड़भूज है। ऋषि इस प्रकार कहते, डंके के चोट पर। इंद्र हल चलाता है, ज्ञानी हल चलाता है। वेद के समस्त ऋषि कर्म कर हैं। कबीर साहब ने कर्म करों की पक्षधरता की। गांधी जी चरखा करघा काटते थे। वर्ण व्यवस्था की बात जहां तक है, कबीर साहब खुल करके कहते थे वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं, मनुष्य मनुष्य है। वर्ण व्यवस्था ने हिंदू समाज का बहुत नुकसान किया है। अब आगे चल करके वर्ण व्यवस्था तो ऐसा मान लिया गया है, स्वामी शंकराचार्य जैसा महापुरुष, महाविद्वान, महावैराग्यवान, महाज्ञानी, उसने लिखा कि कल्याण के लिए द्विज होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए और वैदिक होना चाहिए, शूद्र नहीं होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए, स्त्री भी नहीं। स्त्री कल्याण नहीं, वो वेद में अधिकारी नहीं है। शूद्र वेद में अधिकारी नहीं है और अपने वैदिक न कहे वो वेद में अधिकारी नहीं है, ज्ञान में अधिकारी नहीं है।
इतना बड़ा विद्वान ऐसा कह डाला। इसीलिए उनकी वाणी पर, विवेक चूड़ामणि पर जब मैंने भाष्य किया तो ऐसे श्लोकों को छोड़ दिया और भूमिका में सब बता दिया, उनका खंडन नहीं किया। बता दिया कि वेद में 1 दर्जन से अधिक तो स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं, और उनका नाम दिया और वेद का नंबर और वेद दिया सब पढ़ ले जा करके। शूद्र कहे जाने वाले कक्षीवान सबर अनेक शूद्र कुलोत्पन्न वेद मंत्रों के रचयिता हैं, और वेदों के अधिक अंतिम संपादक वेदव्यास माने जाते हैं जो धीवरी के बच्चे हैं। स्वामी शंकराचार्य ये सब कैसे भूल गए? परंपरा का रोग ऐसा होता है। तो कबीर साहब ने खुल करके कहा कि ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, वर्ण व्यवस्था कोई जरूरत नहीं, मनुष्य मनुष्य है। गांधी जी ने कहा नहीं, छूत छूत कोई बात नहीं, वर्ण व्यवस्था ठीक है। एक हरिजन सेवक ने कहा, बापूजी अंतर्जातीय विवाह हो सकता है? कहे हाँ। कहे तब वर्ण व्यवस्था, आप कहते वर्ण व्यवस्था सही है? कहे तो वर्ण व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, अंतर्जातीय शादी करना कोई हर्ज नहीं, छुआछूत कुछ नहीं, लेकिन वर्ण व्यवस्था अपनी जगह ठीक है। तब आखिर वर्ण व्यवस्था है क्या? कबीर सीधे कहते हैं वर्ण व्यवस्था गलत है और छूत छात मानना गलत है। और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। पंडित से साहब कहते और के छूने से तुम मंत्र पढ़ते हो और पानी छिड़कते हो, ओम अपवित्र पवित्रो करते हो, तुमसे कौन नीचे। इतना साहस। काशी में पंडित से कहते तुमसे कौन नीचे, बताओ तुम छूत मानते हो। कबीर और गांधी में फर्क है। कबीर महात्मा है, संत है, उनको कुछ करना नहीं है, दल नहीं बनाना है, अंग्रेजों को भगाना नहीं है, भारत स्वतंत्र नहीं करना है, उनको आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रिय है, संत हैं। गांधी जी महात्मा तो हैं, बिहार वालों ने महात्मा शब्द दिया था उनको, महात्मा हैं लेकिन राजनीतिक महात्मा हैं। उनको भारत आज़ाद करना है और भारत आज़ाद करने के लिए सबको संगठित करना है। हिंदू समाज के संगठन के लिए ब्राह्मणों को और बनिया को नाखुश करके हिंदू समाज पर हावी नहीं हो सकते। हिंदू समाज किसके पंजे में था? बाभन और बनिया के पंजे में। और बाभन बनिया वर्ण व्यवस्था के घोर पक्षधर। अगर कह दे वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं तो बाभन बनिया दोनों बिदक जाएंगे, फिर इनको कब्जे में लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गांधी जी ने कहा वर्ण व्यवस्था ठीक है, अंतर्जातीय शादी करो कोई हर्ज नहीं, और छुआछूत कुछ नहीं है। मतलब वो वर्ण व्यवस्था मानना नहीं चाहते हैं लेकिन कहते हैं वर्ण व्यवस्था ठीक है। वो बाभन बनिया को नाखुश नहीं करना चाहते, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि राजनीतिक स्थिति है। कबीर राजनेता नहीं है, खुला कहते हैं। वे कहते हैं कि भाई वेद ही ईश्वर वचन है, ऐसी बात नहीं, कुरान बाइबिल भी ईश्वर वचन है, लेकिन ईश्वर वचन जिसको हम जिस पुस्तक को कहते हैं सब मान लें ऐसी बात नहीं, विचार करें। तो क्या ईश्वर की अकल गांधी जी से कम थी? जब ईश्वर वचन वेद है, कुरान है, बाइबिल है, तो गांधी जी उसमें विचार करने वाले कौन होते हैं? गांधी जी जानते हैं कि सारी पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं हैं, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ईसाइयों को नाखुश नहीं करना चाहते क्योंकि इनको सब को लेकर के उन्हें भारत आज़ाद करना है। ये उनके पास मजबूरी है। कबीर कोई मजबूरी नहीं है, वो सीधे कहते हैं वेद कुरान बाइबिल सब मनुष्यकृत है, इसलिए स्वतः प्रमाण कुछ नहीं, विवेक से प्रमाण। विवेक से जो सत्य जच है उसको मानो। आप लोगों ने उनका दोहा सुना होगा, कहा भी होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा देव उड़ाए। साधु वह प्रशंसनीय जो शुभ स्वभाव का हो। शुभ का स्वभाव क्या है? फटक देता भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है।
जो अनर्गल बातों को हटा दे, सही को ले ले, वो साधु है। साधु साहब केवल हमारे वेश वालों को नहीं मानते थे, मानव मात्र को साधु मानते हैं। इसीलिए कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, उनका स्टाइल है इस दुनिया में अकेला, कहें कबीर सुनो भाई साधो। तो शुद्ध स्वभाव बनने की राय देते हैं। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण है, ये गलत है। देखो क्या लिखा है। लोग कहते हैं अमुक पुस्तक में लिखा, आप नहीं मानते, अमुक महापुरुष ने कहा है। हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? हमें ये चिंता करनी चाहिए कि क्या लिखा है, उस पर विचार करें। गांधी जी भी ये मानते हैं, लेकिन मुसलमान, ईसाई, हिंदू सबको नाखुश नहीं करना चाहते। तो कहते वेद, कुरान, बाइबल सब ईश्वर के वचन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं विचार न करना चाहिए, सब बात मान लेना चाहिए। ऐसी मजबूरियां हैं उनके पास। तो दोनों में साम्य बहुत है, अंतर है कुछ कारणवश। और फिर कबीर संत हैं, आध्यात्मिक हैं पूरा। महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है कि मेरा महात्मापन राजनीतिक है, थोड़े दिन में उड़ जाएगा। ये भी उनकी विशेषता है। राजनीति में महात्मा होना गांधी जैसा न भूतो न भविष्यत कहते तो नहीं बनता है। मार्कस ऑरेलियस मध्य युग में रोम सम्राट महात्मा था। उसकी डायरी बहुत दिनों के बाद मिली, छापी गई, पतली सी है। पुस्तक उसने नहीं लिखा है, अपने को लिखा है। उसने कहा, अय ऑरेलियस, जो चपरासी है वैसे तू भी है। महात्मा था। जनक तो प्राक इतिहास काल में हुए हैं, हमारे यहाँ जनक हुए हैं, वो भी गृहस्थी में महात्मा थे। महात्मा गांधी का जो स्वरूप है सर्वांग, आज पूरी दुनिया में अद्भुत है। उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग खुश हैं। विशेष इस पर न कह करके थोड़ी चर्चा आध्यात्मिक। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारा कुछ नहीं है। जिस मिट्टी के लौंदे में बैठे हैं वो मिट्टी का लौंदा भी मेरा नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका में किसी खेत में मिट्टी का लौंदा पड़ा होगा, जितनी दूर हमारा अपना माना हुआ शरीर उतनी ही दूर मानो पड़ा है। ये मिट्टी का लौंदा, और इसमें हमारी चिपकाहट है। यही देह माने बैठे हैं, मैं देह हूँ। नाम रूप देह, इसी में चिपके बैठे हैं। अपने को पहचानो। आप देह नहीं है, देही है, देह में रहने वाला आत्मा। आपन पो आपो ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो। साहब ने कहा तुम अपने स्वरूप को स्वयं भूल गए हो। तुम शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन आत्मा हो। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो। हंस देह तज न्यारा हुई, ताकि जात कहे दो कोई। स्याह सफ़ेद की राता पियरा, आवरण वर्ण की ताता सियरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचारा। साहब जब प्रश्न करने लगते तो मुक्केबाज की तरह घेर घेर के प्रश्न करते हैं। हंस जब देह छोड़ करके अलग होता है, आत्मा जब देह छोड़ करके अलग होता है, उसकी जात क्या कही जाएगी? हंस देह तज न्यारा हुई, ताकि जात कहे दो कोई। स्याह सफ़ेद की राता पियरा, वो काला है कि सफ़ेद है, लाल है कि पीला है। स्याह सफ़ेद की राता पियरा। अवर्ण वर्ण की ताता सियरा, वो अवर्ण है कि सवर्ण है, वो गर्म है कि ठंड है। अवर्ण वर्ण की ताता सियरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, वो हिंदू है कि मुसलमान, बूढ़ा है कि बालक। नारी पुरुष का करो विचारा, वो नारी है कि पुरुष। आत्मा शुद्ध चेतन है। वैसे पुरुष शब्द आत्मा के लिए है। संस्कृत में पुरुष का अर्थ होता है आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला। पुर उष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। जैसे पुरोहित, पुरोहित का मतलब आगे चलने वाला, नायक।
तो देहाती भाषा में पुरोहित को उपरोहित कहते हैं। फिर मजाक भी, अरे वो पुरोहित हैं, वो ऊपर के हित हैं, तो ये मजाक बना लेते हैं। लेकिन पुरोहित शुद्ध शब्द पुरोहित है, पुर आगे हित बैठा हुआ स्थित। इसी प्रकार पुरुष, पुर आगे उस जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करे वो आत्मा पुरुष है। वो चाहे स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, नपुंसक शरीर में हो, सब पुरुष है। यह जब देह छोड़ता है तब क्या उसको कहोगे? शुद्ध आत्मा ही रहेगा उसमें, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। अपने को आत्मा पहचानो, आप अजर अमर आत्मा है, आप देह नहीं है। मिट्टी पानी आग हवा का है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इत्यादि का है। वही भी 100 तत्व से अधिक कहा करके तब 4 में समाहार करते हैं, ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए, और उसको ग्रहण करने के लिए उतनी इंद्रियां होनी चाहिए। तो आदमी में 100 से अधिक इंद्रियां तो नहीं है। 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। ये समस्त तत्वों का समाहार करके वैज्ञानिक कहते हैं ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य। और इनमें कहीं भी चेतना नहीं है, न ऑक्सीजन में है, न हाइड्रोजन में है, न नाइट्रोजन में है, न फास्फोरस में है, न रेडियम में है। किसी भी जड़ तत्व में चेतना नहीं है। और जड़ तत्व में चेतना नहीं है तो उससे निर्मित पदार्थ में चेतना कैसे आएगी? चेतना एक स्वतंत्र गुण है, गुण का द्रव्य होता है, वो आत्मा है, रूह, सोल जो कहो, वो ज्ञाता ज्ञान स्वरूप जो आप बोल रहे, आप शुद्ध चेतन आत्मा प्रकृति से अलग है। यह देह की सार्थकता है, इससे साधना करके आत्म स्थित प्राप्त कर लेना, स्वरूप स्थित प्राप्त कर लेना। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना जीवन का फल है। आत्मलीनता, ब्राह्मी स्थित। जीव सादा शब्द है, उसी के विशेषण में राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ब्रह्म, परमात्मा सब है। जीव को हटा देने पर कहीं शिवत्व की घटना न घटेगी। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं जमीन में है? वो मनुष्य है। आप अपने को हीन और तुच्छ न समझें। आपको हटा करके परमात्मा कहीं सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान की बात करने वाला, अज्ञान की बात करने वाला, दया का काम करने वाला, लूटने वाला, कला का काम करने वाला, व्यवसाय करने वाला, शासन करने वाला कौन है? हर जगह कौन है जो ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन कर रहा है? वो मनुष्य है। मनुष्य की चेतना है। आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं। अपनी महानता को समझे। महानता क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध नहीं, बाहर भटकते हैं। पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक सूक्त आता है कि पुरुष अपनी महिमा से बड़ा है, उसके एक पाद में संसार है, विश्वाम्भूतानि, लेकिन 3 पाद अमृत में स्थित है। ब्रह्म के एक पाद में विश्व है, प्रपंच है, और 3 पाद में अमृत है। यानी एक चवन्नी में, ब्रह्म के एक चवन्नी में तो जगत है, और 3 चवन्नी में अमृत है। एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, महाराज वो अमृत कहाँ है? मैंने कहा कागज में है केवल। तो बड़ा हताश हुआ। तो कहा फिर तो ब्रह्म अमृत कहीं नहीं है? कहे मैंने कहा आप में है। कहे अनुभव नहीं होता है? मैंने कहा अहंकार कामना छोड़ो, अनुभव होगा। तो संतुष्ट हुआ। अमृत आप में है, वो तो महिमा की बात कही गई इस मंत्र में कि 3 पाद अमृत में स्थित है। दिव्य कहा गया अंतिम में, दिव्य त्रिपादस
अमृतम दिव्य, 3 पाद, ब्रह्म के 3 पाद जो अमृत में स्थित हैं वो दिव्य में स्थित है, सूर्यमंडल में। ये महिमा परक वचन है। अमृत आप में है। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहाँ कबीर कामो नहीं जीव मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, मगन है सब विषय वासना में। साहब कहते जब कामो नहीं, काम वासना समाप्त हो जाए। काम वासना का अर्थ एक नहीं है, नर नारी संबंधित जो मोह है उतने नहीं है। सम्मान की इच्छा काम वासना है, गुरु बनने की इच्छा काम वासना है, किसी की सेवा कर देना अलग बात है। गुरु भी एक सेवक है। गुरु अपने को गुरु न माने, सेवक माने। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लोग पूजा करें तो ये हमारी काम वासनाएं भटकाएगी। जब सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं तब अमृत है। आत्मा अमृत है क्योंकि वो मरता नहीं है। मृत मरे हुए को कहते हैं। उपसर्ग है अमृत जो न मरे। अमर आत्मा अमृत है, लेकिन ये सिद्धांत है, प्रयोग है निष्कामता। केवल थ्योरी काम न करेगी, प्रैक्टिकल की जरूरत है। आत्मा अमृत है लेकिन कामनाओं में फंसे हुए हैं तो अमृतत्व का अनुभव कहाँ? अमृतत्व का अनुभव होगा निष्कामता में। निष्काम निर्माण हो जाए। किस चीज का घमंड है? आपके पास क्या है? एक झामरी आएगी, अवधी भाषा में बोलता हूँ, झामरी, और बस भूल उंठित सब गया। बटोरने पर पूरा जीवन लगता है, खोने में 1 सेकंड का झटका। क्या मेरा यहाँ है? हम आप सोचें, जहाँ हम बैठे हैं एक तृण मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसी को हम जपे हैं कि मेरा है। और जो मेरा है आत्मा, उसका ज्ञान भी नहीं। और ज्ञान है तो ध्यान नहीं है कि उसी में लग जाए, आत्मानुचिंतन में लग जाए। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्ता कश्मलम दुख कारणम चिंतयात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो क्योंकि वो कश्मल और दुख का कारण है। आत्मचिंतन करो जो आनंद स्वरूप है। आत्मा में रमो, अपने मन को जंजाल से हटाओ, काम करो, मेहनत करो, जहाँ जो रहो मेहनती रहो। पूजा करना, टट्टी साफ करना, दोनों पूजा है। हम लोग भूल गए, वर्ण व्यवस्था के रोग ने ऐसा बना डाला है। ब्राह्मणों के लिए वर्जन था हल की मुठिया पकड़ना। कुदार ले करके खेत में गोड़ सकते थे, लेकिन हल की मुठिया नहीं पकड़ सकते थे। भारत आज़ाद होने पर ब्राह्मण भी मुठिया पकड़ने लगे। तो जो परंपरा है, वेदों की ऋषि तो सब कर्म कर हैं, सब के सब कर्म करें। गाय चराते हैं, हल चलाते हैं, खेती करते हैं, कुआं खोदते हैं, अपने हाथ से सब काम करते हैं। अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, दवाई कूटते हैं, सारा काम करते हैं, और ऋषि हैं। वर्ण व्यवस्था ने ये बताया कि मोटा काम करने वाला अछूत है। जो अन्न पैदा करे वो अछूत, जो अन्न खाए वो अछूत नहीं। अन्न पैदा करके अपने पैर के नीचे गेहूं को रगड़ करके साफ करके आपके कोठी में भर दिया। अब आप कहते हैं देखो दरवाजे से बाहर रहो, अछूत हो तुम। और उसके पैर के नीचे का रगड़ा गेहूं आप पीस करके खाते हैं। जिसने अन्न पैदा किया अछूत है, और उसका अछूत का पैदा किया हुआ आप खाते, आप अछूत नहीं। कपड़ा बुनने वाला अछूत है, कपड़ा पहनने वाला अछूत नहीं। जितने कर्म कर हैं सबको हमने अछूत बना दिया और उनके कर्म फलों को भोगा। ऐसी बेईमानी, ये बेईमानी वैदिक ऋषियों में नहीं है। वे उदार है, सरल है।
कर्म कर पूज्य हैं। विष्णु भगवान जगत पालक हैं, ये कागज में है। विष्णु भगवान किसान हैं। विष्णु भगवान ने एक बोरा विधान या गेहूं कहीं भेजा है? ये किसान लाखों लाखों टन अन्न पैदा करके सर्वत्र भेजते हैं। ये किसान विष्णु भगवान है। हमारी दृष्टि प्राणी मनुष्यों पर आना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। हमने परमात्मा को बना दिया आकाश में या पत्थर की पिंडियों में। एक ने आकाश की तरफ हाथ उठा करके प्रार्थना की और एक ने पत्थर की पिंडियों को पूजा। ये दोनों भगत हैं। लेकिन जो घट घट में बैठा है उसके साथ अनादर का व्यवहार। घंटा भर भगवान की पूजा करने वाला दुकान और ऑफिस पर बैठता है तो जो असली भगवान हैं उनको धोखा देता है। जितने कर्मचारी हैं इनको तनख्वाह मिलती है। पब्लिक काम कराने आए, उनका काम करे, काम नहीं करते, 10 दिन के बाद आना, घूस दे दिया जाए तो काम हो जाता है। भगवान के भक्त हैं, 9 नेजा ऊपर तक भगवान की भक्ति है, लेकिन बिना घूस के काम नहीं करते हैं और व्यापार में घोटाला करते हैं। एक जगह के एक दोस्त दो रहे धार्मिक कहे जाने वाले, झुठाई, चमत्कार, जितने चमत्कार हैं सब झुठाई है। चमत्कार की बातें फैला फैला करके महात्मा और धार्मिक लोग समाज को गुमराह करते हैं। हमारे गुरुजी रात में उड़ते हैं। गुरुजी नहीं उड़ते, गुरु को उड़ाते हैं लोग। चमत्कार जितना है सब झूठ है। ये इंसान को धोखा देना है। झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, ग्रह लगन मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन सब भ्रम है। ऐसा फैला करके समाज का शोषण किया जाता है। मनुष्य की बुद्धि का शोषण धार्मिक कहलाने वाले लोग कर रहे हैं और सब भगवान के भगत हैं। भगवान का भक्त वह है जो प्राणियों का सेवक है, प्राणी को भगवान मानता है। घट घट में जो बैठा है वो परमात्मा है, उस पर ध्यान दे। दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार, निष्काम भाव, आत्मा का ज्ञान, अनासक्त का प्रयोग, अनासक्त रहो। हम लोग सब बैठे थे कक्ष में, कमिश्नर साहब भी वहीं बैठे थे, जो हमारे पास आए बैठे वहाँ कुर्सी पर। उनको बोलने के लिए कहा गया तो कहे नहीं, हम तो सुनने आए हैं। लेकिन अंत में तो 2 मिनट बोलने चाहिए। तो कोई कहा समय खराब हो गया। मैंने कहा समय कैसे खराब हो गया? पानी बरसा इसलिए? कोई समय खराब नहीं है। हम एक बात में स्वतंत्र हैं, मन को सदैव प्रसन्न रखें, और किसी बात में स्वतंत्र नहीं है। अभी पानी बरसने लगे तो हम क्या करेंगे? पानी कैसे बरसता है? कहते भगवान बरसाता है। हर जगह भगवान को खोस देते हैं। पानी प्रकृति के नियमों से बरसता है। इसीलिए घोर अवर्षण और अतिवर्षण होकर के नुकसान भी होता है। लेकिन हर जगह भगवान को, ये भी नहीं सोचते हैं हम भगवान को बदनाम कर रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है। प्रिय वियोग हो जाए, अप्रिय संयोग हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, लाभ हो जाए, हानि हो जाए, इसमें हम परतंत्र हैं। हर समय प्रसन्न रहने में स्वतंत्र है। और प्रसन्न वही रह सकता है जो अनासक्त है। आसक्त आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जो भोग लोलुप है वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। आप कहेंगे तो हम गृहस्थ लोग के लिए क्या है? यहाँ गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है। बात है जो सब समय प्रसन्न रहना चाहे, जो सब समय अगाध अमृत में रहना चाहे, सुख से जीना चाहे, सही अर्थ में सुखी होना चाहे, वो अनासक्त हो। वैराग्यमेवा भयम भूरिणाम वैराग्यमेवा भयम। इस संसार में मनुष्यों के लिए वैराग्य ही निर्भय पद है। तो वैराग का अर्थ लोग समझ रहे थे कपड़ा और आश्रम बदलना।
जो कपड़ा आश्रम बदल लिए हैं वो, और जो नहीं बदले हैं वो, गृहस्थ, साधु, स्त्री पुरुष, सबको वैराग की जरूरत है। अनासक्त होना जरूरी है। जितना अनासक्त होंगे उतना दुखहीन होंगे, जितनी आसक्ति करेंगे उतना दुख में पिसेंगे। सब समय प्रसन्न रहो, ये आपका अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता पर हमारा अधिकार है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, मनु जी ने कहा। मनुस्मृत में है, मनु जी ने नहीं कहा, ये भी ध्यान दीजिए। समस्त स्मृतियों में मनुस्मृत सबसे संपन्न है और उसका लेखक महान विद्वान और बहुज्ञ है। और ये ईसा के 100-200 साल पहले बनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जात पात संबंधी बातें बहुत गलत है। छुआछूत अधिकार को लेकर के बहुत गलतियाँ हैं। जिस मनु का नाम लेकर के लिखा गया है वो मनु वेद रचना की पूर्व पुरुष है। वेद में मनु का नाम अनेक बार आया। मनु तो आज मिले तो पूछूं कि महाराज वर्ण व्यवस्था क्यों हुई, तो कहेगा मैं वर्ण व्यवस्था नहीं जानता। मनु के ज़माने में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। मनु का नाम घसीटा गया है मनुस्मृत में, लेकिन उसमें सब गलत नहीं है। बहुत बढ़िया पुस्तक है। जो गलत है उसकी समीक्षा कीजिए। ये आधा श्लोक, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म स्वस्था ही सब प्रकार सुख है। परवस्था क्या है? इंद्रिय और मन के अधीन होना, वासनाओं के अधीन होना, जो नहीं चाहते हैं सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया में पड़े हैं। पत्नी से कुछ खटपट हो गया, महीना भर पत्नी के विरोध में अंदर अंदर लड़ रहे हैं। भाई से, पड़ोसी से, ससुर से, दामाद से, समधी से, लमधी से, किसी से थोड़ा खटपट हो गया, अब मन ही मन में लड़ रहे हैं। हजारों बार उन्हीं स्मृतियों को दोहरा रहे हैं। अच्छा महीने के बाद भी उससे मिल करके कहने का अवसर नहीं। अंदर अंदर नरक बना रहे। ये चित्त का नरक, इससे मुक्त हो, इस साधना से संभव है। सेवा स्वाध्याय साधना की त्रिवेणी में निमज्जन करो। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। स्वाध्याय से, आध्यात्मिक स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है और साधना से चित्त वृत्ति में शांति आती है। शांत चित्त ही सुबस होता है। किसी पर अधिकार जमा करके सुबसता, ये सुबसता नहीं। आध्यात्मिक सुबस व्यक्ति किसी पर अधिकार नहीं जमाता। दूसरे पर हमारा अधिकार है ही नहीं। एक बच्चे पर अधिकार नहीं। एक थानेदार मिलने आए, 3 थानेदार थे, मुझे पकड़ने आए थे। एक संस्मरण बहराइच जिले में था, वहाँ पास में डाका पड़ा था या चोरी हुई थी। कई थानेदार जांच में थे। हम लोग साधु लोग भोजन करके बाग में बैठे थे, तो मेरे पास उस इतराफ के 2 सज्जन आए, बैठे, मेरी बात सुने, फिर उठ के चलने लगे, फिर बैठ गए, फिर उठे। तो कोई जाकर के थानेदार साहब से बताया कि साधु डाकू साधु के वेश में बैठा है और हमारे इतराफ के 2 बड़े पुरुषों को उठाया बैठाया है। और वास्तव में उठे चलने के लिए, लेकिन मेरी बातों में रस आए तो फिर बैठ गए। इतने में थानेदार लोग दौड़े आए, सब बैठ गए मेरे पास। पहुँचे मेरे पास, एक नौजवान थानेदार था, आया मेरे सामने, परिचय पूछा, मैंने बताया। ठंडा हो गया बेचारा। 2 बुजुर्ग थानेदार आए, वो बैठ गए मेरे पास। अब तो जान गए, फिर अपना रोना शुरू कर दिए। एक थानेदार ने कहा, महाराज फैजाबाद में मेरा घर है, मेरा एक ही लड़का है, कहा नहीं मानता। मैंने कहा कि आप उसके सामने भी थानेदारी झाड़ते होंगे। तो दूसरे थानेदार ने कहा, अरे महाराज लाखों रुपए जमा किए, और तो समझता है कि मेरा है सब, इनकी बात क्यों माने। तो हम दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। कानूनन बात अलग है।
जहाँ जिसका पद है तो कंट्रोल करना पड़ता, उनका तो काम है। कमिश्नर साहब बैठे हैं, इनका तो काम ही है कंट्रोल करना आप लोगों पर, इनके साथ पुलिस रहती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से किसी पर हमारा अधिकार करने कोई हक नहीं है। निष्काम निर्वाण हो जाओ। अगर सुबह होना चाहते हो तो सबसे निष्काम और निर्वाण। साहब क्या कहते हैं? समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ लो फिर अनाड़ी बन जाओ, और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्वाणी बन जाओ, उसका पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है। ये कल्याण का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है। परमात्मा आपके अंदर बैठा है, आपका आत्मा परमात्मा है। आप परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जीवन भर केवल बाल बच्चों को पालते, घर द्वार संभालते, बड़ी उन्नति बड़ी उन्नति बड़ी उन्नति, सारी उन्नतियों का फल मानसिक क्लेश, राग द्वेष मोह ममता ईर्षा चिंता उद्वेग अशांत, विद्वान अविद्वान सबके ही दशा है। ये व्यवहारिक काम है, इसको भी करना पड़ता है। सत्संग साधना में लगो, चित्त को शुद्ध करो, आत्मज्ञानी बनो, प्रक्षालन करो अपने जीवन का, और अपने आत्मा में स्थित प्राप्त करो। स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, आत्मलीनता, हकवीनी, जिसको विविध भाषाओं में कहा गया है। महात्मा गांधी ने भी इसको माना है। जब अंतिम में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और क्लेश हुआ, उस समय बड़ा क्लेश था उनको। ये नेता लोग उनकी बात नहीं मानते थे। एक बार गांधी जी ने कहा, ये जवाहर तो मेरी बात सुन तो लेता है, चाहे अपने मन का करे, लेकिन पटेल तो सुनना भी नहीं चाहता है। ये समझते हैं कि अब इनकी बुद्धि काम नहीं करती, बुढ़ा गए। तो संसार ऐसा है कि सबको हारना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो परमात्मा में लीन होगा वो दुखी नहीं होगा। मेरा महात्मापन अधूरा है, मैं दुखी हूँ। लेकिन जिस स्थिति में वो थे, एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दिलाए, बहुतों ने दिलाया, लेकिन वो अगुआ थे। उस स्थिति में उनका दुखी होना सार्थक है। हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जो परमात्मा में लीन होगा वो दुखी नहीं होगा। वो दशा ही ऐसी होती है, दुखहीन दशा। लेकिन महात्मा गांधी का वचन परम आदरणीय है। वो जिस स्थिति में थे, दुखी थे, तो उनका दुख पूरे पब्लिक का दुख था। हम और आप महात्मा गांधी की स्थिति में नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, भारत को आज़ाद करने की बात नहीं है। भारत की सेवा करें और अपने ढंग से हम लोग सेवा करें, आध्यात्मिक काम करें, अपने को पहचानें। आपका राम, आपका अल्लाह दो नहीं है। राम अल्लाह उसी आत्म तत्व का नाम है। अपने को पहचानें, अपने को पाएं, अपने में स्थित हों। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।